हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवांगी जायसवाल क्लासेस। आज हम बात करेंगे ह्यूमन आई के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमने ये सारी बातें पहले ही पढ़ लिया है। एक्सटर्नल मैंने बता दिया है कैसे आई का स्ट्रक्चर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर, और कैसे आई बॉल जो है हमारा एक स्फेरिकल शेप का होता है, फ्रंट का पोर्शन थोड़ा स्वेलन या बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं दिस इज़ दी सेक्शन ऑफ द आई। सेक्शन ऑफ द आई मीन्स कि अगर मान लो तुम्हें ये मान लो कोई बॉल है, ठीक है, ये मान लो कोई बॉल है, ठीक, ये कोई बॉल है। अब तुम्हें इसके अंदर देखना है तो आप क्या करोगे, इसको कट करोगे, कट करोगे ना, कट करोगे तब आप उसको क्या देखोगे, टू हेमीस्फीयर देखोगे। तो आप अंदर का स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या करोगे, इसको कट करोगे। सेम एज आई क्या है, एक स्फीयर शेप्ड स्ट्रक्चर है। अगर इसके अंदर का स्ट्रक्चर हमको देखना है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कट करेंगे, ठीक है, कट करेंगे तो हम इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये जो पिक्चर दिख रही है, ये जो डायग्राम यहाँ दिख रहा है, दिस डायग्राम इज एक्चुअली द सेक्शन ऑफ द आई। अंदर का पार्ट हमको शो हो रहा है। इससे हमें समझ में आएगा कि हाउ मेनी लेयर्स आर इनसाइड आवर आई, व्हाट आर दीज लेयर्स एंड इनका क्या फंक्शन होता है। तो देखो, पहले मैं एक रफ डायग्राम बना के समझा देती हूँ, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। सी, देखो, मान लो हम अगर सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले सबसे बाहर एक लेयर होती है आई की, और आगे का पोर्शन मैंने बोला कि आगे का पोर्शन बच्चों थोड़ा सा स्वॉलन होता है, ठीक है, थोड़ा सा स्वॉलन होता है, फूला हुआ होता है। और मैंने आपको बताया कि जो सबसे आउटर लेयर होती है, ठीक है, आई की अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन आई की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स या कह सकते हैं, या 3 लेयर्स होती हैं, और हर लेयर का अपना अलग अलग काम है। सबसे जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, जो आउटर लेयर होती है, सबसे आउटर लेयर, सबसे फर्स्ट, सबसे बाहर वाली लेयर, यानी कि ये जो मैं येलो पोर्शन बता रही हूँ, ये जो आउटर लेयर होती है, इस आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड fibrous tunic. This outer layer is called fibrous tunic. fibrous tunic. इतनी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर नॉलेज। फाइब्रस ट्यूनिक सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, ठीक है। अब इस फाइब्रस ट्यूनिक में बेटा 2 पार्ट आ जाते हैं, ठीक है, देयर आर 2 पार्ट्स इन फाइब्रस ट्यूनिक। वन पार्ट इज कॉल्ड स्क्लेरा, एक पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, और दूसरा पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं हमारा कॉर्निया, ठीक है, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट इज कॉर्निया एंड सेकेंड इज स्क्लेरा, बेटर होगा। फर्स्ट इज कॉर्निया और सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं स्क्लेरा। सबसे बाहर वाले पार्ट की बात कर रहे हैं तो देखो, स्क्लेरा, ये जो वाइट पोर्शन होता है हमारी आई का, ठीक है, बेटर है हम इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है, बेटर है हम इसको वाइट कर देते हैं, या रुको, ठीक है, ये वाइट पोर्शन, ठीक है बच्चों, ठीक, ये वाइट पोर्शन, और आगे आगे लेयर इस तरीके से समझो, ठीक है, इस तरीके से समझो। अरे बाबा, ठीक, तो ये जो आगे वाला पोर्शन है बेटा, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया, ठीक है। द एंटीरियर पोर्शन, जो आगे वाला पोर्शन है, दिस इज कॉर्निया, और ये जो पीछे आपको व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ना, दिस व्हाइट पोर्शन इज स्क्लेरा। ये क्या है, स्क्लेरा है। इट इज द आउटर लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है, सबसे पहली बाहर की, सबसे बाहर से सबसे पहली। मैंने आपको बताया है कि स्क्लेरा जो होता है ये लाइट को पास नहीं करती, यानी कि अगर यहाँ से आप लाइट डाल रहे हो तो इसके अंदर लाइट नहीं जा पाएगी, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से लाइट डाल रहे हो तो इसके थ्रू लाइट अंदर जा सकती है। क्यों जा सकती है, क्योंकि बच्चा जो स्क्लेरा होता है ये लाइट को अलाउ नहीं करती, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती। लेकिन कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो कॉर्निया क्या है, यहाँ लिख लेते हैं कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया क्या है बेटा, कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर, क्या है,
ट्रांसपेरेंट लेयर है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, ठीक है। कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर। क्या है? ट्रांसपेरेंट है, यानी ये लाइट को पास करती है। तो ये लिख सकते हैं इट passes light or it allows light ना। हम लिख सकते हैं through cornea light enters the eye, ठीक है, light enters the eye। तो कॉर्निया के थ्रू लाइट जो है वो एंटर करती है आई के अंदर। और यहीं पर बच्चों, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्लेरा, यहीं पर अगर हम स्क्लेरा के बारे में बात करें तो स्क्लेरा जो है वो लाइट को पास नहीं करती। तो लिख सकते हैं नो लाइट कैन पास थ्रू स्क्लेरा, नो लाइट कैन पास थ्रू स्क्लेरा। ये क्या है? वाइट ऑफ द आई है, ठीक है, या लिख सकते हैं कि वाइट पोर्शन ऑफ द आई है, ठीक है, वाइट पोर्शन ऑफ द आई है, यानी आंखों का जो वाइट पोर्शन होता है वो स्क्लेरा होता है। मैंने आपको मेंशन भी किया है कि ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है ये पूरा क्या है? ये आपका स्क्लेरा है। और ये जो ऊपर होता है ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, दिख नहीं रहा है बट एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है, ये हमारी कॉर्निया होती है, ठीक है बच्चों। चलो, आउटर लेयर क्लियर हो गया, ठीक है। स्क्लेरा क्या करती है? स्क्लेरा हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करती है, हमारे आई बॉल के जो अंदर के स्ट्रक्चर है उसको क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, हार्डनेस प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और मेंटेन करती है आई का शेप। यानी आई का शेप क्या है? स्फेरिकल शेप है, तो ये क्या करता है? मेंटेन द शेप ऑफ आई, ठीक है, मेंटेन द शेप ऑफ आई, आई के शेप को क्या करती है? मेंटेन करती है, ठीक है, मेंटेन द शेप ऑफ आई के शेप को ये मेंटेन करती है। तो इतनी सारी बातें पता चल कि कॉर्निया क्या करता है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट लेयर है जिससे लाइट एंटर करती है। अगर कॉर्निया नहीं होता तो लाइट अंदर एंट्री ही नहीं करती, और लाइट अगर एंट्री नहीं करती बेटा तो वी विल नॉट एबल टू सी एनीथिंग, ठीक है। जब तक लाइट अंदर नहीं जाएगी, बिना लाइट के हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते, ठीक है। मैं बताऊंगी कैसे होता है काम, लाइट कैसे वर्क करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट लेयर पे आते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट जस्ट इसके बाद सेकेंड लेयर आएगी, यानी कि मिडल लेयर, ठीक है, मिडल लेयर आएगी बच्चों, ठीक। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडल लेयर ऑफ द आई, मिडल लेयर, तो ये जो मिडल लेयर होती है, दिस मिडल लेयर इज कॉल्ड वैस्कुलर ट्यूनिक, ठीक है, वैस्कुलर ट्यूनिक। और बेटा वैस्कुलर से मतलब समझ जाओ, वैस्कुलर जो वर्ड होता है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ब्लड के लिए यूज़ होता है। इन केस ऑफ ह्यूमन, इन केस ऑफ एनिमल, वैस्कुलर जो वर्ड होता है वो ब्लड के सेंस में यूज़ होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर ब्लड का कुछ कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये लेयर जो होगी वो क्या करेगी? ब्लड का सप्लाई करेगी आई में। यानी आपको पता है कि हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ को, किसी भी न्यूट्रिएंट को, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है किसी भी मटेरियल को, मिनरल को, वाटर को, ठीक है, किसी भी केमिकल को एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुंचाता है? ब्लड। न्यूट्रिशन पहुंचाता है सारे सेल्स में। तो आई भी तो है भाई, सेल्स से मिलके बना है। आईज को भी तो क्या चाहिए? आई के जो सेल्स हैं उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए यहाँ पर ब्लड होना चाहिए, ब्लड वेसल्स होनी चाहिए। तो वो ब्लड वेसल्स यानी ब्लड कहाँ से आ रहा है? वैस्कुलर ट्यूनिक, यानी ये वाली जो लेयर है बेटा, ये क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है, और ब्लड के थ्रू क्या आता है? न्यूट्रिएंट्स आते हैं, न्यूट्रिशन मिलता है हमारी आई की जो सेल्स हैं उनको, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आप नाम से ही समझ जाओगे, अगर आपको नाम याद है ना तो बहुत सारी चीज़ें तो आप यहीं से समझ जाते हो। चलो, अगर हम वैस्कुलर ट्यूनिक की बात करें तो वैस्कुलर ट्यूनिक जो है हमारा 3 पार्ट से मिलके बना है, ठीक है। वैस्कुलर ट्यूनिक जो है बच्चा वो 3 पार्ट से मिलके बना है। कौन कौन से 3 पार्ट हैं यहाँ पर? कौन कौन से 3 पार्ट हैं? देखो कौन कौन से 3 पार्ट हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं। 1 पार्ट इज कॉल्ड कोरॉइड, 1 पार्ट इज कॉल्ड कोरॉइड। सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड सिलियरी बॉडी, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड सिलियरी बॉडी।
One part is called choroid, second part is called ciliary body, and third part is called iris. Third part is called iris. Okay, one part is called choroid, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड सिलियरी बॉडी, थर्ड पार्ट इज कॉल्ड आइरिस. वैस्कुलर ट्यूनिक यानी मिडल लेयर में 3 पार्ट आ जाते हैं. चलो पहले मिडल लेयर को बना लेते हैं. पहले हम मिडल लेयर को बना लेते हैं. तो देखो मिडल लेयर को अगर हम बनाते हैं तो देखो यहाँ अगर आप देखो तो पहले मैं आउटर वाले को बता दूँ. ये वाइट वाला पोर्शन जो है ये हमारा क्या है, ये आउटर वाला पोर्शन है, यानी कि जो हमारा स्क्लेरा और कार्निया था, ये स्क्लेरा है और ये हमारा कॉर्निया है. अभी हम इसको लेबल करेंगे, अभी हम इसको लेबल करते हैं. चलो ठीक है, पहले समझो. इसके बाद मिडल वाली लेयर है. ये मिडल वाली जो लेयर है बेटा देखो यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा ऐसा. ठीक है, ऐसा ऐसा. ठीक है, ये पोर्शन क्या है, ये मिडल पोर्शन का पार्ट है, ये मिडल पोर्शन का ही पार्ट है. ठीक है, ठीक. फिर मिडल में हम अलग अलग कलर मेंशन करते हैं. दिस विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, उसके बाद क्या आती है मिडल में, ये पोर्शन दिख रहा है, ये मिडल का पार्ट है. ठीक है, इसके पीछे वाला पोर्शन, और मिडल में ही बेटा ये कलर पोर्शन आपको दिखेगा. ठीक है, कलर पोर्शन आपको दिखेगा, सॉरी. हाँ ठीक है, यहीं पर आपको यहाँ प्रॉपर स्ट्रक्चर बना नहीं है, समझो. ये जो कलर पोर्शन है, ठीक है, ये हमारी आई का, यानी जब आप आँखों को देखते हो बेटा जो बीच में कलर आता है ना, किसी भी किसी का ब्राउन कलर होता है, किसी का ब्लू कलर होता है ना, किसी का ग्रे होता है, किसी का थोड़ा गोल्डन विटिश कलर होता है, किसी का लाइट ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, डार्क ब्लैक होता है. ये जो डिफरेंट कलर्स ऑफ द आई होती हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वो आइरिस की वजह से होते हैं. ठीक है, तो ये जो ये समझो, ये ठीक. अब समझो, मैंने बोला देयर आर 3 पोर्शंस, मैंने बोला देयर आर 3 पोर्शन, 3 अलग अलग पोर्शन होते हैं मिडल पार्ट में. तो ये जो पीछे वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस पोर्शन इज, ये जो पीछे वाला पोर्शन है बेटा, इस पोर्शन को हम बोलते हैं कोरॉइड. दिस पोर्शन इज कॉल्ड कोरॉइड. और ये जो पोर्शन दिख रहा है दिस इज कॉल्ड सिलियरी बॉडी. दिस इज कॉल्ड सिलियरी बॉडी. और ये जो आगे का कलर पार्ट है दिस इज कॉल्ड आइरिस. This is called iris. So there are 3 parts in the middle layer of the eye: choroid, ciliary body and iris. Choroid जो है वो पीछे वाला पोर्शन है, ciliary body आगे का पोर्शन है, और iris भी जो हमारा आगे का पोर्शन है. मिडल लेयर में ही 3 मॉडिफिकेशन, 3 अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं. अब 1 by 1 हम तीनों के फंक्शन को डिस्कस करते हैं. 1 by 1 वी विल डिस्कस ऑल दीज 3 एंड देयर फंक्शन. चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरॉइड. कोरॉइड, देन हम किसको डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस सिलियरी बॉडी. सिलियरी बॉडी वी विल डिस्कस अबाउट सिलियरी बॉडी, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट आइरिस. देन वी विल डिस्कस अबाउट आइरिस. लिसन, दिस इज द मिडल लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर ट्यूनिक बोलते हैं. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर ट्यूनिक बोलते हैं. लिसन बच्चा, सी. कोरॉइड क्या करता है, कोरॉइड एक वैस्कुलर लेयर है बेटा. वैस्कुलर लेयर मीन्स इट सप्लाइज ब्लड टू द आई. ठीक है, ये क्या करता है, इट सप्लाइज ब्लड टू द आई. ठीक है, हमारी आँखों को क्या प्रोवाइड करता है, ब्लड प्रोवाइड करता है. ठीक है, आँखों को क्या प्रोवाइड करता है, ब्लड प्रोवाइड करता है. ठीक, तो हमारी आई में जो ब्लड आता है वो किस लेयर से आता है, कोरॉइड लेयर से आता है. और ब्लड क्यों होता है, क्योंकि बेटा ब्लड से क्या होता है, न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं, तो ब्लड तो होना ज़रूरी ही है. ठीक है, इसके अलावा ब्लड सप्लाई करने के अलावा कोरॉइड क्या करता है बेटा, कोरॉइड जो है वो हमारी जो आई है ना, जो हमारी आई है, जो हमारी आँखें हैं, उनमें पहली चीज़ तो ब्लड प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ क्या प्रोवाइड करता है, उनको ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. ठीक है, न्यूट्रिएंट के साथ साथ ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. ठीक है, प्रोवाइड ऑक्सीजन. अब एक बात बताओ, सेल है, सेल को ऑक्सीजन तो चाहिए ना,
मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीजन क्या करता है, बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो प्रोवाइड करता है हमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये काम कोरॉइड का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई, ब्लड प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक। नेक्स्ट बात आती है सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी क्या होती है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, आप देखो अपने आई को, हम पहले इस स्ट्रक्चर को बना तो ले, मैंने तो बनाया ही नहीं यहाँ पर, यहाँ तो मैंने बनाया ही नहीं बच्चा, देखो देखो कुछ ऐसा होता है हमारा ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये पूरा ये हमारा मिडल लेयर, ये हमारा मिडल लेयर बेटा, ठीक है, ये मिडल लेयर। और यहाँ पर ऐसी हमारी सिलेरी बॉडी, ये हमारी सिलेरी बॉडी। और बीच में बेटा यहाँ पर लेंस होता है, ठीक है, बीच में हमारी आई के यहाँ लेंस होता है, क्या होता है, लेंस होता है। और ये लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इमेज का फॉर्मेशन करता है हमारी आईज के अंदर, ठीक है, क्या करता है, इमेज का फॉर्मेशन करता है। और ये हमारी सिलेरी बॉडी। तो आप देखो ये सिलेरी बॉडी किससे अटैच है, लेंस से अटैच है ना, ये लेंस से अटैच है, देखो लेंस से अटैच है। तो सिलेरी बॉडी क्या करती है, लेंस को एडजस्ट करती हैं, ठीक है, लेंस को एडजस्ट करती हैं, ठीक है, इसके साइज़ को बड़ा या छोटा करने का, यानी कि इसकी साइज़ को, इस कितना लाइट आएगा आई के अंदर कितना नहीं, तो उसको कंट्रोल करने का काम करती है सिलेरी बॉडी, ठीक है, लेंस को एडजस्ट करने का काम करती है, ठीक है, लेंस को एडजस्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये एडजस्टमेंट करती हैं, साइज़ को बढ़ाना घटाना, ये किसका काम है, सिलेरी बॉडी का काम है, किसका काम है, सिलेरी बॉडी का काम है। तो ये क्या है, ये पहली चीज़ तो कहाँ होती है, लोकेटेड बिहाइंड आइरिस, लोकेटेड बिहाइंड आइरिस, आइरिस के जस्ट पीछे होती है, ठीक है, आइरिस के जस्ट पीछे होती है। आइरिस क्या है, कलर पार्ट ऑफ दी आई, ठीक है। और ये क्या करती है, ये बैलेंस करती हैं, मेंटेन द साइज बेसिकली नहीं कहेंगे, बस उनका कितना दिखना है, कितनी लाइट आएगी कितनी नहीं आएगी, ये मेंटेनेंस कौन करता है, ये सिलेरी बॉडी करती है। तो लिख देते हैं मेंटेन द साइज ऑफ लेंस, ठीक है, आई लेंस की साइज को मेंटेन करती हैं कि बढ़ना है, कब लाइट ज़्यादा आएगी कब कम आएगी, तो ये बढ़ाते घटाते हैं, ठीक है, उसकी साइज़ कैसी होगी, किस शेप में रहेगा, ये कौन करता है मेंटेन, ये सिलेरी बॉडी करते हैं। अब नेक्स्ट पोर्शन है, जो लास्ट पोर्शन है मिडल लेयर का, वो क्या है, आइरिस है, वो क्या है, आइरिस है। तो बेटा जो कलर पोर्शन होता है इसी के, मैंने बताया कि सिलेरी बॉडी के जस्ट आगे क्या होता है, आइरिस होता है, सिलेरी बॉडी के जस्ट आगे क्या होता है बेटा, आइरिस होता है। तो ये क्या है, ये कलर देता है, ये क्या देता है, कलर देता है हमारी आई को, ठीक है, ये आइरिस है हमारा। तो क्या कलर करता है, जैसे मेरी आँखों का कलर अगर ब्लैक है तो वो किसकी वजह से है, आइरिस की वजह से, वो किसकी वजह से है, आइरिस की वजह से। तो हम लिख सकते हैं कलर्ड पोर्शन ऑफ आई, कलर्ड पोर्शन ऑफ आई, आइरिस क्या है, आँखों का जो कलर्ड पोर्शन है वो कौन सा है, वो आइरिस है। आइरिस इज अ कलर पोर्शन का, हमारे आँखों का जो कलर पोर्शन है वो किसकी वजह से, आइरिस की वजह से। अब आपने अगर देखा, अगर आपने ध्यान दिया बच्चा यहाँ पर, अगर आपने यहाँ ध्यान दिया तो आइरिस के बीच में ये खाली जगह, ये खाली जगह दिख रही है, ये एक स्मॉल पोर जैसा स्ट्रक्चर होता है, दिस स्मॉल स्पेस इज कॉल्ड प्यूपिल, दिस स्मॉल स्पेस इज कॉल्ड प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, प्यूपिल एक्चुअली में एक स्पेस है, एक छोटी सी जगह है, एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर खाली जगह होती है और जिसके थ्रू हमारी आँखों में लाइट एंटर करती है एक्चुअली। देखो अगर बात करो यहाँ देखो, अगर तो ये मान लो लाइट आई, मैं कोई ऐसा कलर यूज़ करती जो नहीं यूज़ किया, देखो ये यूज़ करते हैं, देखो लाइट आई, ठीक है, कॉर्निया से एंटर की, कॉर्निया से एंटर की, तो देखो बेटा अगर आइरिस पे जाएगी ना तो लाइट अंदर नहीं जा पाएगी,
लाइट को किधर जाना है, कोई बीच में जगह होनी चाहिए। तो ये जो बीच की जगह है जिसके थ्रू लाइट और अंदर जा सकती है, और अंदर जा सकती है, वो कौन सी एरिया है, वो प्यूपल वाला एरिया है। प्यूपल वो एरिया होता है जहाँ से लाइट एक्चुअल में आँखों के एकदम अंदर जाती है। सबसे बाहर तो कॉर्निया है, लेकिन कॉर्निया के बाद भी बहुत सारी रुकावट है। अब ये आइरिस पे जाएगी तो थोड़ी लाइट अंदर जा पाएगी, लाइट को इस एरिया से जाना पड़ेगा, इस एरिया से। ये जो खाली एरिया होता है इसी से लाइट एंटर करता है अंदर के साइड, ठीक है। एंड दिस एरिया इज कॉल्ड प्यूपिल। और इस एरिया का, इस छोटे से एरिया का जो साइज है, कब लाइट ज़्यादा अंदर जाएगी, कब लाइट कम अंदर जाएगी, ये कौन कंट्रोल करता है, ये आइरिस कंट्रोल करता है बेटा, ये आइरिस कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आइरिस जो है वो कलर पोर्शन ऑफ द आई है। और क्यों ये कलर पोर्शन है, क्योंकि इसमें कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं जो अलग अलग कलर देते हैं हमारी आइज़ को। जिसके आइज़ में, जिसकी आइरिस में जो कलर का पिगमेंट होगा उसकी आंखें उस कलर की होंगी, ठीक है। और आइरिस क्या करता है, आइरिस के सेंटर में, ठीक है, एक राउंड ओपनिंग होती है, ठीक है। राउंड ओपनिंग, एक छोटी सी राउंड कलर की ओपनिंग होती है, राउंड ओपनिंग इन दी सेंटर ऑफ आइरिस, इन दी सेंटर ऑफ आइरिस। आइरिस के सेंटर में एक राउंड कलर की ओपनिंग होती है जिसके थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई, थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई, जिससे लाइट जो है वो आँखों के अंदर एंटर करती है, ठीक है। या हम कह सकते हैं थ्रू विच लाइट एंटर्स द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द आई, यानी कि आँखों के अंदर तो कॉर्निया से ही कर जाती है, लेकिन कॉर्निया के बाद जो अंदर के पोर्शन में लाइट कैसे एंटर करती है, आइरिस के थ्रू, प्यूपिल के थ्रू करती है, ठीक है। तो अराउंड ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द आई, ठीक है, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द आई, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द आई, एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड प्यूपिल, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड प्यूपिल। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं बच्चा, प्यूपिल बोलते हैं। और इस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल कौन कर रहा है, आइरिस ही कर रहा है, आइरिस वाला पोर्शन ही। तो याद रखना, आई में कलर किसकी वजह से होता है, आइरिस। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विच पार्ट ऑफ द आई गिव कलर टू द आई, आई को कौन सा पोर्शन कलर देता है, आइरिस देता है। आई के इंटीरियर पार्ट में लाइट कहाँ से एंटर करती है, प्यूपिल से एंटर करती है। और ओवरऑल अगर क्वेश्चन सिर्फ ये आता है कि लाइट, आई में लाइट कहाँ से एंटर करती है, तो कॉर्निया से एंटर करती है, ठीक है। ऑप्शन देके भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप रिवाइज करना, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अब बात करते हैं द लास्ट पार्ट ऑफ दी, ठीक है, सबसे लास्ट पोर्शन के बारे में, यानी सबसे अंदर वाले पोर्शन के बारे में, इनर पोर्शन, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इनर पोर्शन ऑफ द आई, सबसे अंदर के पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। सो जो इनर पोर्शन जो है हमारी आई का, ठीक है, सबसे इनर पोर्शन जो है हमारी आई का, दिस इनर पोर्शन इज कॉल्ड रेटिना। इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं बच्चों। दिस इनर पोर्शन इज कॉल्ड रेटिना। ये जो इनर पोर्शन है बच्चों, दिस पोर्शन इज कॉल्ड रेटिना। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम रेटिना बोलते हैं, ठीक बच्चा, इसे हम रेटिना बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द रेटिना विच इज द इनर पोर्शन ऑफ द आई। आउटर पढ़ लिया, मिडल पढ़ लिया, अब तीसरा क्या आ गया, इनर। तीसरा क्या आ गया, इनर लेयर। और इस इनर लेयर का मैंने क्या नाम बताया बेटा, दिस इनर लेयर इज कॉल्ड रेटिना। इसे हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। एंड थ्रू नहीं, ऑन दिस रेटिना, इसी रेटिना पर क्या बनता है बेटा, इमेज बनता है। तो देखो एक बार समझ लो कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर एक हेडिंग डालते हैं, हेडिंग इज इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। सिंपली आप समझ लो हाउ इमेज इज फॉर्म, इमेज फॉर्मेशन कैसे बनता है इमेज हमारे आइज के अंदर। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई भी सामान है, कोई पर्सन है, कोई टेबल है, कोई चेयर है, कुछ भी है। देखो लाइट जो होती है, लाइट इस ऑब्जेक्ट पर पड़ी, और जैसे ही लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ी बेटा,
ये लाइट हमारी आँखों पे जाएगी, इस ऑब्जेक्ट से लड़कर, इस ऑब्जेक्ट से लाइट लड़ी और लड़कर हमारी आँखों में आएगी, ठीक है, हमारी आँखों पर आएगी लाइट। और जब ये ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आँखों पे जाएगी तो आँखों में अलग अलग पोर्शंस, यानी सबसे पहले कहाँ जाएगी, सबसे पहले आँखों पे कहाँ जाएगी, कॉर्निया पे जाएगी। फिर कॉर्निया से ये एंटर करेगी कहाँ पर, प्यूपल वाले पोर्शन से, और प्यूपल से होते हुए ये लेंस पे जाएगी, और लेंस से होते हुए कहाँ जाएगी, लेंस से होते हुए बेटा ये हमारे रेटिना पर जाएगी, ठीक है, लेंस से होते हुए हमारी रेटिना पे जाएगी, ठीक है। और रेटिना पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा, इमेज, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज, इसका एक इमेज बनेगा हमारी रेटिना पर। लेकिन ये बेटा मान लो ये कैंडल है, मान लो ये कैंडल है, ये सीधा है, कैंडल सीधा है ना, कैंडल, ये कैंडल सीधा है, लेकिन हमारी आंखों पे इसकी इमेज कैसी बनेगी, हमारी जो रेटिना है उस पे इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है। तो आप कहोगे मैम फिर हम लोगों को सीधा क्यों दिखता है, क्योंकि बेटा हमारा जो ब्रेन है ना ये बड़ा एक्सीलेंट है, आवर ब्रेन इज़ वेरी एक्सीलेंट। हमारा ब्रेन क्या करता है, उल्टी इमेज को समझाता सीधा है। हमारा ब्रेन इतना स्मार्ट है कि उल्टा इमेज, इमेज तो उल्टा बनता है हमारी रेटिना पे, लेकिन समझाता हमको सीधा है। हमारा ब्रेन इतना एक्सीलेंट है कि जो उल्टी इमेज होती है उसको सीधा समझाता है। तो क्योंकि हमारा ब्रेन बड़ा मज़ेदार है, बहुत एक्सीलेंट वर्क करता है, इसलिए हमको ये उल्टी इमेज भी, टेढ़ा यानी इन्वर्टेड इमेज भी हमको सीधा समझ में आता है। समझाने का काम ब्रेन का है तो ब्रेन हमको सीधा समझाता है। बनाओ तुमको उल्टा टेढ़ा जैसा ही बनाना है, ब्रेन हमारा भाई सही है, ब्रेन हमको सही बताएगा। बात समझ में आई। तो इमेज का फॉर्मेशन होता है कैसे, कहाँ पर होता है, रेटिना पे। तो रेटिना इज द इनर लेयर ऑफ द आई, सबसे अंदर वाली लेयर होती है जो कि लाइट सेंसिटिव होती है। रेटिना इज लाइट सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव पोर्शन होता है, ठीक है, दिस इज द लाइट सेंसिटिव लेयर, लाइट सेंसिटिव लेयर होती है। और यहाँ पर क्या होती है, इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन होता है बेटा, ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। चलो सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेटिना को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।